Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel SLS Academy. I'm your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 1, that is physical quantities and measurement. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राइव्ड यूनिट्स इन द टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसकी डेफिनेशन हमने इस तरह से पढ़ी थी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड और यूनिट की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैस की बात करें, वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो किसी भी चीज़ का जो मैस है वो हम इस तरह से लिखते हैं जैसे 7 kg। तो 7 क्या है? 7 उसका मैग्नीट्यूड है और kg क्या है? kg यूनिट है। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। बेस यूनिट्स होते हैं द यूनिट्स यूज टू डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इस ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। मतलब कि अब बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी थी? 7 टाइप की बेस क्वांटिटी थी, जिसमें आ जाता है हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें जिनको हम बेस यूनिट का नाम देते हैं, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मैस का होता है किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन जिसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला जिसे CD से हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। जिस तरह से ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटी की टर्म में डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, इसी तरह वो यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट की फॉर्म में, बेस यूनिट की टर्म में डिस्क्राइब करें या उसकी फॉर्म में लिखें, उनको हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं द यूनिट विच आर यूज टू डिस्क्राइब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब जो ड्राइव यूनिट हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है नेम्ड यूनिट की। नेम्ड यूनिट लाइक इस तरह के यूनिट्स जिनके जो नाम है यूनिट्स के वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हों। जैसे कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन हमें पता है एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर फोर्स का यूनिट रखा गया न्यूटन। इसी तरह अगर वर्क की बात करें तो उसका यूनिट होता है जूल। और इसी तरह और भी बहुत सारे यूनिट है, पावर का वॉट होता है और प्रेशर का पास्कल होता है। तो ये जो सारे यूनिट है ये नेम्ड यूनिट है, मतलब किसी ना किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं। तो सबसे पहले फोर्स को डिस्कस करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अब ये इसका बेस यूनिट नहीं है, क्योंकि हमने जो बेस यूनिट्स पढ़े हैं उनमें कहीं पर भी न्यूटन नहीं आया, ना ही फोर्स एक बेस क्वांटिटी है। तो अब हम देखते हैं अगर इसका यूनिट न्यूटन है और अगर हम इसे ड्राइव यूनिट की टर्म में लिखें तो फिर क्या आता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो होता है मैस क्रॉस एक्सेलरेशन, F=ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें फोर्स इज मैस मल्टीप्लाई बाय, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज होना। तो एक्सेलरेशन होता है v/t। सो मैंने एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी बाय टाइम से। उसके बाद फोर्स इक्वल है मैस क्रॉस, अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड का, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ। v=d/t। तो वेलोसिटी को भी यहाँ पर रिप्लेस करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से, ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब नीचे टाइम ऑलरेडी था और एक वेलोसिटी की वजह से जो टाइम आया तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फोर्स का क्या यूनिट है? फोर्स का यूनिट हमें अभी ऊपर डिस्कस किया कि न्यूटन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैस का क्या यूनिट होता है? मैस क्योंकि एक बेस क्वांटिटी है तो इसका बेस यूनिट होता है 1 किलोग्राम, kg होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और इसी तरह से जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड होता है, तो टाइम का स्क्वायर है सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है ना उसको हमने बेस यूनिट की टर्म में लिख दिया, वो इस तरह से आएगा। तो ये एक ड्राइव यूनिट है जो कि इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट हमारे पास ये आ गया। इसके बाद है हमारे पास वर्क। वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तो वर्क को भी इसी तरह से देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है। वर्क का फार्मूला होता है W=FD, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो जो फोर्स है वो हमारे पास ma के इक्वल है, F=ma। तो जिस तरह हमने लास्ट किया था कि मैस और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम से रिप्लेस किया था, इसी तरह इसके अंदर भी हम एक्सेलरेशन की जगह लिख देते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी को रिप्लेस करते हैं, जैसे लास्टली डिस्कस किया कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और नीचे जो टाइम है वो टाइम 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 स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वैसे का वैसे ही।
उसके बाद है वर्क इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट्स का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ इस फार्मूले से आ रही है, और एक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ वेलोसिटी की जगह पे आई है, तो इन दोनों का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद नीचे टाइम का स्केयर है, तो इस तरह से लिख देंगे। अब हम इनके यूनिट्स पुट करते हैं, तो वर्क का यूनिट जो होता है वो होता है 1 जूल, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद मैस का क्या यूनिट होता है, मैस का होता है किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होगा, और अगर स्केयर है तो मीटर स्केयर। इस तरह टाइम का सेकंड होता है और सेकंड स्केयर, तो ये बन जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। तो अब क्या हो गया कि हमने वर्क के एक ड्राइव्ड यूनिट जूल को, जो नेम्ड यूनिट है, उसको इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट लिख लिया। इसी तरह से ये वाले बहुत ही आसान सवाल होते हैं, और इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो आप बड़ी इजीली सिंपल बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इनको जो है ड्राइव्ड यूनिट से बेस यूनिट की टर्म में लिख सकते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये भी उसी कैटेगरी में लाई करता है क्योंकि इसका यूनिट होता है कूलम, और ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पर है। तो इसको हम बेस यूनिट की टर्म में लिखने के लिए फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज अलग हो जाएगा और टाइम जो है वो करंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा Q इज़ इक्वल टू आई क्रॉस टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ इक्वल टू आई का, हमारे पास आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है और ये एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है अम्पेयर, और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है सेकंड। तो ये बन जाएगा अम्पेयर सेकंड, 1 कूलम इज़ इक्वल टू अम्पेयर सेकंड। तो ये इसका जो है ये बन गया ड्राइव यूनिट इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास इस तरह से है कि इसमें हमारा जो यूनिट है ना वो पूरा बेस यूनिट की टर्म में नहीं होता, उसकी कोई एक आधी टर्म जो है वो ड्राइव्ड यूनिट होती है, मतलब उसे हमें ड्राइव कर सकते हैं बेस यूनिट की टर्म में, मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, और बाकी जो है ना वो बेस यूनिट में लाई करती हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है हीट कैपेसिटी की, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी है उसका यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अब हमें पता है कि केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है और ये एक बेस यूनिट है, इसी तरह किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। लेकिन जो जूल है ना ये एक बेस यूनिट नहीं है, ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। तो हमें पता है जूल किसका यूनिट होता है, जूल होता है, अभी हमने लास्टली डिस्कस किया, ये वर्क का यूनिट होता है। तो इसे वर्क से जाकर दोबारा हम इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट लेके आएंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो W इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस डी। इसके बाद यहाँ पर हमने पुट कर दिया 1 जूल इज़ इक्वल टू, जैसे हमें पता है फोर्स होता है मैस एक्सेलरेशन, तो मैस क्रॉस एक्सेलरेशन क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। सेम उसी तरह से फिर एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी बाय टाइम क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्केयर आ जाएगा, उसके बाद क्रॉस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर 2 बार है, इसका स्केयर हो जाएगा, नीचे टाइम का स्केयर। तो अब हम अगर इसके यूनिट्स पुट करें तो क्या होगा, 1 जूल इज़ इक्वल टू मैस का यूनिट आ जाएगा किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा मीटर स्केयर, और पर सेकंड स्केयर। तो अब हमने जूल को चेंज कर लिया है इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, किलोग्राम, मीटर स्केयर, पर सेकंड स्केयर। अब इसे हमने यहाँ पर पुट कर देना है जूल्स की जगह। तो अगर इसे पुट करें तो क्या हो जाएगा, जूल्स की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, और साथ ये जो पर किलोग्राम और पर केल्विन है वे वैसे ही आ जाएंगे। ये वाला किलोग्राम और ये वाला किलोग्राम कट जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर -1 है और ये पॉजिटिव का है, अगर हम इसे नीचे भी ले जाएं तो ये डिवीजन में आएगा और ये दोनों कट जाएंगे, और बाकी बचेगा हमारे पास मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर पर केल्विन। तो ये हमारे पास यूनिट आ गया हीट कैपेसिटी। ये हमारी दूसरी कैटेगरी है ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में ले जाने की। अब थर्ड वन है हमारे पास के कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ही हमारे पास बेस यूनिट की टर्म में होते हैं, मतलब वो क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, वो यूनिट्स भी ड्राइव यूनिट है लेकिन वो ऑलरेडी बेस की टर्म में है, वो कोई नेम्ड यूनिट नहीं है, या उनके अंदर ऐसा कोई ड्राइव यूनिट नहीं है जिसे हमने बेस में कन्वर्ट करना हो, वो पहले से ही ड्राइव यूनिट में मौजूद होते हैं। तो वो इस तरह के यूनिट होंगे, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर, टाइम क्या है सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसे हम मज़ीद नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना ये दोनों बेस यूनिट्स हैं, मीटर भी बेस यूनिट है क्योंकि लेंथ या डिस्प्लेसमेंट एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है, तो ये पहले से ही बेस यूनिट की टर्म में है, इसलिए हम मज़ीद इसे बेस यूनिट में नहीं लेके जाएंगे। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी इसी तरह से होता है कि वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यहाँ पर सॉरी गलती से लगा, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी बाय टाइम का यूनिट जो आएगा वो होगा मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट होगा, और जो नीचे टाइम है तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, बड़ा आसान सा लेक्चर है। ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में किस तरह से लिखते हैं तो वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डू कमेंट, मैं उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच।